हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा और स्वागत है आप सभी का एक्सेल क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप को। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करते हैं एक फंक्शन की, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडिटिंग ग्रुप में हम जाते हैं ऑटो सम में। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, पहला फंक्शन है हमारा सम का। क्लिक करते हैं हम सम पे, तो देखिए ऑटोमेटिक इसने रेंज पिक कर ली है H1 to H8। एंड देन हम एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, इसका टोटल कर दिया है। और अगर हम बात करें एक फॉर्मूला की, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू सम। ये हमें टाइप करना होगा, फॉर्मूला हम अपनी तरफ से डिजाइन करते हैं। सम हमने टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अब यहाँ पे नंबर देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या फिर हम रेंज यहाँ पे टाइप कर देंगे और रेंज है हमारी H2 to H8। ये हमने टाइप की, ब्रैकेट क्लोज करके हमें एंटर करना होगा। तो देखिए वहां पे ऑटोमेटिक इसने टोटल कर दिया है। अब अगर एडिटिंग की बात करें हम, तो यहाँ पे आप F2 प्रेस करके या सेल पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला एक्टिव कर सकते हो, सेल को एक्टिव कर सकते हो। और अगर कोई वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो रेंज है हमारी वो H2 नहीं H1 कर दी। यहाँ पे H1 इस तरह से हमें किया, एंटर कर देंगे। और H1 में कोई वैल्यू नहीं थी, बट यहाँ पे मैंने एक वैल्यू टाइप कर दी 10। तो ये देखिए 290 हो जाएगा। इस तरह से आप दोनों में ही एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मूला में भी और फंक्शन में भी। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा, वो है इसी के अंदर से एवरेज का। किसकी एवरेज निकालेगा? इन्हीं सबकी एवरेज ये निकाल के आपको देगा। ये इसकी एवरेज है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ से आप मिनिमम वैल्यू देख सकते हो। क्लिक करेंगे हम मिनिमम पे, तो इस तरह से इस रेंज में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करवाएगा। इसी तरह से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे मैक्सिमम पे, ऑटोमेटिक ये रेंज आपकी पिक करके आपको एंटर प्रेस करने पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर हम नंबर काउंट करना चाहते हैं कि कितने सेल्स में हमने न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप की हुई है, तो ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट करके देगा। काउंट नंबर्स क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक रेंज इसने पिक कर ली है 9। बट अगर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करते हैं, काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और अब यहाँ से हमने इनको भी, यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं हमारे, उनको भी हमने सिलेक्ट कर लिया है एंड देन प्रेस एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे अल्फाबेट्स को ये काउंट नहीं करता है। यहाँ पे जो 9 आया हुआ है, तो इसने इन दोनों वैल्यूज को भी उठाया है, इसलिए ये 7 + 2 9 किया हुआ है। जो काउंट का फंक्शन होता है, काउंट का फॉर्मूला होता है, वो कभी भी अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करता है। अल्फाबेट्स को भी अगर आप काउंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमें काउंट ए लिखना पड़ेगा। काउंट ए इस तरह से एंड देन एंटर। तो ये देखिए इसने इनको भी अब काउंट करके आपको 14 दिया है। और इस टेक्स्ट को हमें राइट में फिलअप करना है, तो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Ctrl+R। तो ये देखिए राइट साइड में इस तरह से फिलअप हो गया है। और अगर हमें शॉर्टकट से नहीं करना, तो हम इस तरह से एरिया सेलेक्ट करके, फिलअप में है राइट, यहाँ से कर देंगे राइट, तो भी राइट साइड ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड सिलेक्ट करके इसको लेफ्ट फिलअप करते हैं, तो भी ये लेफ्ट में फिलअप हो जाएगा। और अगर हम अप डाउन करना चाहते हैं, जैसे कि हमने अप में फिलअप करना है, तो फिल अप कर देंगे। और अगर यही सेम डेटा हमने डाउन में फिलअप करना है, तो इस तरह से सिलेक्ट करके हम यहाँ से कर देंगे डाउन। तो वही देखिए, तो वही डेटा जो हमारा डाउन में फिलअप हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारी पहली शीट पे ये डेटा है, और यही सेम डेटा हमें दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी शीट पे चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जिन जिन शीट्स पे आपको डेटा चाहिए, जैसे कि हमारे पास एक शीट और है, और वही डेटा हमें चाहिए है थर्ड पे, फिफ्थ पे। सिलेक्ट कर लेते हैं शीट्स को। सीट को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल का यूज करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके हम शीट्स पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद Ctrl+C की कमांड देते हैं। Ctrl+C फॉर कॉपी। Ctrl+C आप शॉर्टकट से Ctrl+C भी कर सकते हो आप, या फिर यहाँ से क्लिपबोर्ड से कॉपी भी कर सकते हो। उसके बाद हम फिलअप में जाते हैं और यहाँ पे करेंगे अक्रॉस वर्कशीट। इस तरह से आप क्लिक करके क्या फिल करना चाहते हैं, ऑल, कंटेंट या कमेंट या फॉर्मेटिंग। हमने ऑल डेटा जो है हमारा वो पेस्ट करना है, तो हम ओके कर देंगे। अभी देखिए फर्स्ट शीट पे भी सेम डेटा है, थर्ड पे भी सेम डेटा है, और फिफ्थ वाली सीट पे भी हमारे पास सेम डेटा है।
और फिफ्थ वाली सीट पे भी हमारे पास सेम डेटा है। तो इस तरह से, और सेकंड पे, फोर पे और सिक्स पे डेटा नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ थर्ड और फिफ्थ वाली सीट को ही कॉपी किया था। तो इस तरह से आप अपने डेटा को मल्टीपल पेस्ट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे वन टाइप किया है और अगर हम वन को ड्रैग करते हैं तो ये हमें काउंटिंग नहीं देगा, ये सिर्फ वन को ही फिलअप करेगा। सीरीज में हमारे पास है ऑटो फिल, कॉलम में हम फिलअप करना चाहते हैं या रोज में, तो हमने कॉलम्स पे क्लिक करके ऑटो फिल कर दिया एंड देन ओके। तो वही जो वन वन है हमारे सिलेक्टेड एरिया में पेस्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ वन है और हमें काउंटिंग चाहिए है तो हम इस तरह से यहाँ पे जाएंगे कॉर्नर पे प्लस के साइन पे और कंट्रोल के साथ ड्रैग कर देंगे, तो इस तरह से हमारी काउंटिंग आ जाएगी। सेम काम अगर आपको ऑप्शन से करना है तो क्लिक करके नंबर पे हम फिलअप में सीरीज में जाते हैं। कहाँ पे चाहिए आपको, रोज में या कॉलम्स में, हमें चाहिए कॉलम्स में। लीनियर पे क्लिक करके स्टेप वैल्यू हमारी वन है और स्टॉप वैल्यू हमने 20 यहाँ पे टाइप कर दी एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे या माउस से हम ओके कर देंगे। तो क्या होगा, 20 तक यानी कि जो आपने स्टॉप नंबर डाला है वहां तक काउंटिंग क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह आप मल्टीप्लीकेशन इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने 2 से स्टार्ट किया है तो हम क्लिक कर देंगे 2 पे, फिलअप सीरीज कॉलम्स में हमें चाहिए है तो हम यहाँ से करते हैं। पहले हमने लीनियर किया था, अभी हम कर रहे हैं ग्रोथ में। हमने 2 टाइप किया, स्टॉप वैल्यू में हमने 1000 टाइप कर दी और अब यहाँ से हम कर रहे हैं ओके। तो ये देखिए 1000 तक, जब तक 1000 तक नहीं आ जाता, जैसे कि यहाँ पे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, अब यहाँ पे 512 की अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये नंबर हमारा 1000 टू अबव जाता है। तो इसलिए इसने क्या कर दिया है, 512 पे स्टॉप कर दिया है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक डेट है, डेट को अगर आप ड्रैग करते हो तो ये देखिए यहाँ पे डेज हमारे चेंज हो रहे हैं। मंथ वही है, ईयर भी वही है, हमारे डेज जो है वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन मुझे इस डेट के अकॉर्डिंग डेट जो है वो नहीं इंसर्ट करनी है, मुझे इसमें डे सेम चाहिए, यहाँ पे मुझे मंथ चेंज करने हैं। तो उसके लिए हम अपनी डेट पे क्लिक करते हैं, फिलअप में सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम्स में हमने क्लिक कर लिया है, जो डेट है हमें वो कॉलम में चाहिए। ऑटोमेटिक डेट पे क्लिक हो गया है। अब पहले डेज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, यहाँ पे सिलेक्ट किया मंथ, तो जो डेट है हमारी मंथ के अकॉर्डिंग चेंज होगी। कहाँ तक स्टॉप वैल्यू, कौन से मंथ पे आपने स्टॉप करनी है, मैंने यहाँ पे टाइप किया 12 यानी कि 23/12/2024 एंड देन ओके कर देंगे। तो ये देखिए 12th मंथ तक जो हमारी डेट है वो इंसर्ट होगी है, डे वही सेम है और यहाँ पे जो मंथ है हमारे वो चेंज हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम ईयर चेंज करना चाहते हैं, सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ईयर, कौन से ईयर तक आपको वैल्यू जो है वो चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ पे 23/9 यानी कि जो डे है और मंथ है वो सेम रखा और जो ईयर है हमारा वो टाइप किया 2035, ओके कर देंगे। तो देखिए अब ये जो डेट है हमारी वो, क्योंकि हमने रोज सिलेक्ट किया था तो इस तरह से रो में आ गई है और जो लास्ट हमारा ईयर होगा वो 35 होगा। इस तरह से हम यहाँ से फॉर्मेट से कर लेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जहां तक आपने स्टॉप वैल्यू डाली थी ईयर की वहां तक ईयर्स जनरेट कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर टाइप किया 1 और यहाँ पे एक वैल्यू टाइप कर दी मैंने 100, ये 1 को डेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से हम इसको जनरल में कर लेते हैं। अब 1 to 100 जितने भी हमारे नंबर हैं उनमें रैंडम वैल्यूज करके ये फिल कर दे। तो फिलअप में जाएंगे सीरीज और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रेंड का, तो ट्रेंड पे क्लिक करके हम ओके कर देते हैं। ये देखिए रैंडम वैल्यू इसने इंसर्ट कर दी है। इस वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं यहाँ से, देखिए ये वैल्यू हमारी राउंड ऑफ हो गई है। ये रैंडम डेटा है, मैंने यहाँ पे एक नेम टाइप किया और नेम है हमारा राजीव कुमार दीक्षित। अब ये देखिए जो हमारा नेम है ये कॉलम के बाहर है, तो हम इस पे क्लिक करके फिलअप में करते हैं जस्टिफाई। तो ये जो आपको मैसेज है वो, तो ये जो ऑप्शन है आपको मैसेज प्रोवाइड करवा रहा है, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, ओके कर देंगे। तो इस तरह से जो आपका डेटा है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा रोज में। हमने यहाँ पे नेम के साथ साथ सरनेम भी एक ही कॉलम में टाइप किए हुए हैं इस तरह से।
इस तरह से अगर एक ही कॉलम में आपके नेम और सरनेम हैं और उनको आप अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हमने पहले कॉलम में लिख लिया है नेम और दूसरे में लिखा है सरनेम। तो नेम पे क्लिक करेंगे, फिलअप में हमारे पास है फ्लैश फिल, इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए जितने भी हमारे नेम थे वो पहले वाले कॉलम में हैं और यहाँ पे हम क्लिक करके करेंगे फ्लैश फिल। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे सरनेम हैं। तो ये था हमारा फिलअप। उसके बाद है क्लियर। क्या क्लियर करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को और क्लियर में जाते हैं और क्लियर में है क्लियर ऑल। अगर आप ऑल डेटा क्लियर करना चाहते हैं तो इस तरह से ऑल डेटा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम अंडू के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेट्स। अगर आप सिर्फ फॉर्मेट को क्लियर करना चाहते हैं, अगर ये देखिए इस तरह से सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। कंट्रोल जेड अगेन करते हैं। नेक्स्ट है क्लियर कंटेंट। फॉर्मेट तो एज इट इज रहेगी, सिर्फ कंटेंट जो है हमारा वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने अपनी शीट पे कोई कमेंट किया है, कोई हाइपरलिंक यूज किया है, तो उनको भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को हम कलर वाइज सेट करना चाहते हैं कि जितने भी इसमें रेड कलर हैं वो सारे बॉटम में आ जाएं, ग्रीन कलर टॉप में सेट हो जाएं और रेड कलर हैं वो सारे मिड में आ जाएं। तो इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं अपने रेंज को और हम जाते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर में, कस्टम शॉर्ट में। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट ऑन है। शॉर्ट ऑन में हम क्लिक करते हैं सेल कलर। आप चाहो तो फॉन्ट कलर के बेस पे भी इनको सेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने सेल कलर के बेस पे इनको सेट करना है तो हम क्लिक करेंगे सेल बेस और उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं अपना कॉलम। कॉलम आप कोई भी चूज कर सकते हो, जैसे कि हमने नेम को चूज कर लिया। अब नेम में यहाँ पे 3 कलर हैं, तो पहला यानी कि टॉप पे हमें रखना है ग्रीन कलर, तो ऑन टॉप हम कर देंगे ग्रीन कलर एंड देन ओके कर देंगे। तो ये देखिए टॉप में हमारा ग्रीन कलर आ गया है। इसी तरह आप बॉटम में फिर से हम जाएंगे कस्टमाइज में और हम सेट करेंगे बॉटम में रेड कलर। तो इस तरह से हम रेड कलर पे क्लिक करके कर देंगे ओके। तो जो हमारा रेड कलर है वो बॉटम में सेट हो जाएगा। अगर आप इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि ए टू जेड सेट करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जाते हैं शॉर्ट ए टू जेड। तो इस तरह से आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं। देखिए पहले एड्रेस, फिर सी, फिर एम, फिर आर, फिर एस और फिर लास्ट में टी। इसी तरह आप अपने डेटा को असेंडिंग के साथ साथ डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर में दोबारा जाते हैं और हम यहाँ से करते हैं जेड टू ए यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू का अगर आपने यूज करना है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पे भी कर सकते हो। जैसे कि ये हमारे पास काउंटिंग है और इस काउंटिंग को हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है इस वैल्यू को, तो हम यहाँ पे करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो देखिए ये वैल्यू हमारी ऑपोजिट। उसके बाद नेक्स्ट है फिल्टर। सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर में। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फिल्टर्स पे। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करते हो तो आपका जो डेटा था उस पे फिल्टर बटन अप्लाई हो गए हैं। फिल्टर बटन जो है इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे या फिल्टर बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सभी ऑप्शंस इस तरह से टिक मोड में शो हो रहे हैं। टिक का मतलब होता है कि जितने भी ऑप्शंस हैं आपके पास वो सभी एक्टिव है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने कर दिया सिलेक्ट ऑल को डिसलेक्ट और अब हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ टीचर नेम देखना है और मुझे बच्चे के मार्क्स देखने हैं और इसके साथ साथ सिर्फ सब्जेक्ट देखना है, तो ओके कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही चीजें, सब्जेक्ट, मार्क्स और टीचर नेम। ये देखिए अब मेरा जो बच्चा है वो है राम। राम का जो सब्जेक्ट है मैथ है, इसके मार्क्स 234 हैं और इनकी जो टीचर है वो है मिस जानवी। तो इस तरह से आप अपने डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं। दोबारा हम इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ से हमें सपोज ऐड को भी, एड्रेस को भी ऐड करना है, क्लास को भी ऐड करना है, रोल नंबर को भी ऐड करना है, तो हम सभी पे क्लिक करके और कर देंगे ओके। अगर आपने फिल्टर अप्लाई किया हुआ है, मतलब इस तरह से आपने फिल्टर अप्लाई करके ओके कर दिया है और उसके बाद हम कोई नाम और ऐड करते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक रो और इंसर्ट करनी है और जो दूसरी रो हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो हम इंसर्ट करना चाहते हैं मोबाइल नंबर की। तो हम टाइप करते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे रैंडम कोई भी मोबाइल नंबर हम टाइप कर देते हैं। अब अगर इस रो को भी हम फिल्टर के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो हम इस कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर में है रीअप्लाई, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे क्लियर फिल्टर
तो ये देखिए जो हमारा लास्ट वाली रो थी ये भी इसके अंदर ऐड हो गई है, मोबाइल नंबर। तो ये था हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर। उसके बाद शीट पे हमें कहीं पे भी कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, कोई नंबर फाइंड आउट करना है या कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, तो हम शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल एफ। जैसे कीबोर्ड से हम कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक फाइंड का पॉपअप हमें मिलता है, जिसमें हम फाइंड वोट में वो वर्ड, वो लेटर टाइप करेंगे जो हमें फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम। अगर आप नेम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ नेम जो है वो फाइंड आउट करके देगा। अगर फाइंड नेक्स्ट करोगे तो एक नेम यहाँ पे बता रहा है, टीचर नेम में भी नेम है, फाइंड नेक्स्ट दोबारा यहाँ पे चला गया है। इसी नेम को अगर हम किसी और लेटर से रिप्लेस करना चाहते हैं या किसी और वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे नेम की जगह पे मुझे चाहिए फुल नेम, तो हम रिप्लेस का यूज करते हैं। यहाँ से यूज कर लो, या फिर ये जो डायलॉग बॉक्स है ये नहीं है आपके पास तो फाइंड के अंदर ऑप्शन है हमारे पास फाइंड और रिप्लेस। जैसे हमने कंट्रोल एफ किया था वैसे रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच भी कर सकते हैं, या फिर फाइंड इट सिलेक्ट से रिप्लेस का यूज करेंगे हम। फाइंड वोट नेम, और नेम की जगह पे हमें चाहिए है फुल नेम। इस तरह से हमने टाइप किया और रिप्लेस कर देंगे। अगर एक बार में रिप्लेस ऑल कर देते तो दोनों जगह रिप्लेस हो जाता, और अगर एक एक करके रिप्लेस कर रहे हो तो एक एक करके रिप्लेस होगा फुल नेम। उसके बाद गो टू, कंट्रोल जी शॉर्टकट होगी, और यहाँ से भी आप गो टू का यूज कर सकते हो। गो टू और गो टू स्पेशल दोनों में डिफरेंस देखते हैं। गो टू पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे रेफरेंस हम देंगे किस सेल में हम जाना चाहते हैं। जैसे मैंने रेफरेंस दे दिया यहाँ पे पीपी, यानी कि पीपी हमारे कॉलम है, और यहाँ पे रो मैंने डाल दी 4 5 6 7। ओके कर देंगे तो आप उसी सेल में चले जाओगे। देखिए पीपी यानी कि डबल पी हमारा कॉलम है और 4 5 6 7 हमारी रो है। नेक्स्ट जो दूसरा फंक्शन हम अप्लाई करने वाले हैं गोटू का, वो है गोटू स्पेशल। मुझे इस शीट पे नहीं, मुझे किसी दूसरी शीट पे जाना है, कंट्रोल जी का ही हम यूज करेंगे। और यहाँ पे है स्पेशल, यहाँ से चले जाओ, या फिर फाइंड एंड रिप्लेस में है, फाइंड एंड सिलेक्ट में है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे हमने क्लिक किया। कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, कॉन्स्टेंट फॉर्मूला पे जाना चाहते हैं, कोई ब्लैंक सेल है, कोई रीजन है, कोई एरे है, कोई ऑब्जेक्ट है। हमें जाना है फॉर्मूलाज पे, जहां भी हमने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, लेकिन इस शीट में हमने कहीं पे भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया हुआ, तो हम यहाँ से चूज करते हैं कांस्टेंट। ओके कर देंगे तो आप अपने कांस्टेंट पे चले जाओगे। देखिए कंप्लीट एरिया इसने सिलेक्ट कर दिया है क्योंकि सारा ही डेटा हमारा टाइप किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, और फॉर्मूला है हमारा सम का, फॉर्मूला लगाने के लिए हमने अपना एरिया जो है वो सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम ओल्ड इजिकल कर देते हैं। इस सेल में देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। हम जाते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट में, गो टू स्पेशल, और हमने यहाँ पे क्लिक किया फॉर्मूला। ओके कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक इसने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि इसी सेल में हमारा फॉर्मूला जो है वो अप्लाइड था। कंट्रोल जी हमने शॉर्टकट लगाई थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेफरेंस देके आप कहीं पे भी जा सकते हो। जो नेक्स्ट रेफरेंस मैं देना चाहती हूँ वो दूसरी शीट का देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया शीट नंबर 5, और एक सेल रेफरेंस देने के लिए बीच में जो है वो मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करूंगी। और अब सेल रेफरेंस हम देंगे A3। ए कॉलम है, 3 रो है। ओके करके देखते हैं। देखिए शीट नंबर 5 पे और सेल है हमारा A3। तो इस तरह से आप उसी रेफरेंस पे पहुंच जाओगे जो रेफरेंस आपने यहाँ से दिया हुआ है। फाइंड एंड सिलेक्ट में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मूलाज, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मूलाज पे ऑटोमेटिक आप चले जाओगे। कमेंट अगर आपने कहीं पे की हुई है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कहीं पे यूज किया है तो वहां पे आप जा सकते हो। कांस्टेंट जितना भी डेटा आपने टाइप किया हुआ है, डेटा वैलिडेशन का यूज किया है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिए इस तरह से। अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को नॉर्मली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से करेंगे शिफ्ट का यूज, शिफ्ट प्रेस करेंगे और इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते रहिए। तो ये देखिए सारे जो आपके ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्शन में आ गए हैं। सेम काम आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, तो फाइंड एंड सिलेक्ट में जाते हैं। यहाँ पे है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए माउस की इसी इसी तरह से एरो बनी रहेगी, और इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। एक ही बार में सारा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्शन में आ जाएगा।
सिलेक्शन पेन का यूज हम करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम देखने के लिए, जैसे कि ओवल वन, आप चाहो तो इन शेप्स को हाइड भी कर सकते हो। जैसे कि ओवल वन को हमें हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओवल वन जो आपकी शेप थी वो हाइड होगी है। इसी तरह एरो है डाउन टू, उसको भी आप हाइड कर सकते हो। ट्राइंगल है, इसको हमने हाइड कर दिया, और शेप फोर है, इसको भी हाइड कर दिया। इसी तरह यहाँ से शो ऑल हाइड ऑल कर सकते हो। अगर किसी शेप को रीनेम करना चाहते हैं तो डबल क्लिक करके भी आप रीनेम कर सकते हो। देखिए इस तरह से एक डाउन एरो है हमारे पास, और हमने आगे यहाँ पे टाइप कर दिया एरो। कंप्लीट शेप्स को सिलेक्ट करके हमें डिलीट की प्रेस कर दे, वो सारी शेप्स डिलीट हो गई है। तो होम टैब में ये था हमारा एडिटिंग ग्रुप। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर, ऐसा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं।